दूर किसी जंगल में गोलू कबूतर अपनी पत्नी रानू चिड़िया, बेटे बंटी और बेटी टुनटुनी के साथ रहता था। वह जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था। एक दिन की बात है, गोलू कबूतर अपनी पत्नी से बोलता है, रानू, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने, तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं तो हमेशा ही बच्चों का ध्यान रखती हूँ, आज आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप अपना भी ध्यान रखना, जंगल में शिकारियों का भी खतरा हमेशा बना रहता है। इतना कहकर रानू चिड़िया का पति गोलू कबूतर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चला जाता है। जंगल की तरफ जाते समय उसे रास्ते में गोरी कोवी और कालू कौवा मिल जाते हैं। अरे यार गोलू कबूतर, आज तुम इतनी तेजी से क्यों उड़े जा रहे हो? हम भी तुम्हारे साथ जंगल में चलते हैं, हमें भी लकड़ियाँ काटनी है। अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो फिर शिकारी से हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक है कालू कौवे, चलो सब चलते हैं साथ में। गोलू कबूतर आगे आगे उड़ा जा रहा था और कालू कौवा और गोरी कौवी उसके पीछे आ रहे थे। कालू जी, मैं क्या कहती हूँ, हमें लकड़ियाँ काटने की क्या जरूरत है? या गोलू कबूतर जो भी लकड़ियाँ काटेगा उन्हें हम चुपके से चुरा लेंगे। गोरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, तभी तो इस मूर्ख गोलू कबूतर को अपने साथ में लकड़ियाँ काटने के लिए ले लिया है। जंगल पहुंचकर कालू कौवा और गोलू कबूतर लकड़ियाँ काटने लगते हैं। तभी गोरी कौवी चुपके से गोलू कबूतर की लकड़ियाँ भी इकट्ठा करने लगती है और फिर वह अपने पति कालू कौवे से बोलती है, कालू जी, अब काफी लकड़ियाँ इकट्ठा हो गई है, अब हम चलते हैं यहाँ से। अरे तुमने तो मेरी लकड़ियाँ भी बांध ली, मेरी लकड़ियाँ मुझे वापस करो। नहीं करूँगा वापस लकड़ियाँ, तुम्हें जो करना है कर लो। गोरी और कालू दोनों मिलकर गोलू कबूतर को पीटने लगते और अधमरा करके उसे वहीं जंगल में छोड़ देते हैं। बड़ा आया था हमसे लकड़ियाँ वापस लेने, अब आ गया मजा, अब यहीं जंगल में पड़े रहना। थोड़ी देर में जब शेर या चीता तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे तब तुझे समझ में आएगा हमसे पंगा लेने का क्या मतलब होता है। गोरी, आज तो बिना मेहनत के ही हमें इतनी सारी लकड़ियाँ मिल गई, अब रात में लकड़ियाँ जलाकर हम अपना घर गर्म करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने पति गोलू कबूतर का इंतजार कर रही थी। अपने पति का इंतजार करते करते अब रात होने को आ गई थी। अब रानू चिड़िया को अपने पति की चिंता सताने लगी, इसलिए वह अपने बच्चों से बोलती है, टुनटुनी और बंटी बेटा, तुम दोनों घर का ध्यान रखना, मैं अभी तुम्हारे पापा को देख कर आती हूँ। मम्मा, बाहर बहुत अंधेरा है, आप अपने साथ में लालटेन लेकर जरूर जाना। फिर रानू चिड़िया अपने पति को आवाज देते हुए जंगल की तरफ निकल जाती है। टुनटुनी के पापा, आप कहाँ हो? बंटी के पापा, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ रानू, मैं यहाँ हूँ नीचे। अपने पति की आवाज सुनकर रानू चिड़िया तुरंत ही उसके पास जाती है और उसे इस हालत में देखकर उससे बोलती है, आपकी ऐसी हालत किसने की? किसने आपको इतना मारा है? आपके तो पूरे बदन से खून निकल रहा है। रानू, उस कालू कौवे और गोरी कौवी ने मुझे बहुत मारा और वह दोनों मेरी सारी लकड़ियाँ भी चुरा कर ले गए। उन दुष्ट कौवों को तो कीड़े पड़ेंगे, जंगल के सभी पक्षियों का उन्होंने जीना हराम कर रखा है। फिर किसी तरह रानू चिड़िया गोलू कबूतर को वापस अपने घर लेकर आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गोलू कबूतर का इलाज करवाते करवाते घर के सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। फिर एक दिन रानू चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से बोलती है, टुनटुनी, तुम अपने पापा का और बंटी का ध्यान रखना, मैं तुम्हारी नानी से कुछ रुपए उधार लेकर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया पास वाले जंगल में रह रही अपनी माँ चमेली चिड़िया के पास जाती है। रानू अपनी माँ को रोते हुए सारी बात बताती है। माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? घर में खाने को अन्न का एक दाना तक नहीं है और टुनटुनी के पापा की दवाइयाँ भी खरीदनी है। माँ, अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानू बेटिया, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। मेरी बच्ची, तुम गाजर का हलवा बनाकर बेचना शुरू कर दो। अभी ठंड का मौसम है और इस मौसम में जंगल के सभी पक्षी गाजर का हलवा बड़े चाव से खाते हैं। मैंने इस बार अपने खेत में गाजर की फसल उगाई है, तो यहाँ से गाजर ले जा और घर जाकर हलवा बनाकर बेचना शुरू कर दे। देखना, एक दिन ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। रानू अपनी माँ के घर से ढेर सारी गाजर लेकर वापस अपने घर आती है और उसका हलवा बनाकर बेचने लग जाती है। जल्दी ही रानू चिड़िया का सारा गाजर का हलवा बिक जाता है। रानू चिड़िया बहुत खुश थी, उसे रोजगार मिल गया था और अब वह अपने पति का अच्छा इलाज करवाती है।
फिर कुछ ही दिनों में गोलू कबूतर पूरी तरह ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी मिलकर गाजर का हलवा बेचने लगते हैं और फिर रानू चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।